तक मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। किसका होगा राज तिलक? जी हां, अब तक नेता दाव आजमा रहे थे, आज से जनता का समय शुरू। जनता अब अपना दाव आजमा रही है। बिहार के चुनाव में आज पहले दौर की वोटिंग है। 71 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। सुबह से पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है और अब तक के एवरेज के मुताबिक 16 जिलों की इन 71 सीटों पर लगभग 7% वोटिंग हो चुकी है। सुबह 9:30 बजे तक का आंकड़ा हम आपको इस समय ये बता रहे हैं। पहले चरण में जिन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है उनमें जेडीयू के 35 उम्मीदवार हैं और आरजेडी के 42 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी के 29 और कांग्रेस के 21 उम्मीदवार इस दौर में चुनाव मैदान में हैं। माले के 8 और हम के 6 और वीआईपी का 1 उम्मीदवार इस चरण में अपनी किस्मत आजमा रहा है। कुल 8 मंत्री आज ऐसे होंगे जिनकी किस्मत आज ईवीएम में बंद हो जाएगी। 4 जेडीयू कोटे के, 4 बीजेपी कोटे के। तो पहला चरण वोटिंग का, और आप देख रहे हैं जमुई की तस्वीरें, किस तरीके से उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है। लंबी लंबी लाइनें, कोरोना के बावजूद चेहरों पर गमछे लपेटे हैं, मास्क नहीं तो गमछा से ही, लेकिन इस बात का ख्याल रखते हुए लोग वोट करने के लिए बाहर निकल रहे हैं कि कोरोना के इस दौर में उनको सेहत का ख्याल भी रखना है और राज्य की सेहत दुरुस्त रहे, उसके लिए सरकार का चुनाव भी आज उनको करना है। तो ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, ये मतदाताओं के उत्साह को बयान करने वाली तस्वीरें हैं। जमुई में सुबह 9:30 बजे तक 6.63% मतदान हो चुका है। धूप अब धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन कतारें भी लगातार लंबी होती जा रही हैं। 16 जिले आज ऐसे हैं जहां पर वोट पड़ना है और सुबह 9:30 बजे तक 7% से कुछ ज्यादा वोटिंग अब तक हो चुकी है। हमारे तमाम सहयोगी संवाददाता ऐसे में बिहार के अलग अलग जिलों से अलग अलग सीटों का हाल आपको बताने के लिए लगातार हमारे साथ लाइव आज मौजूद रहेंगे। कोरोना के इस दौर में रैलियों में भीड़ खिंच रही थी, क्या वो भीड़ मतदान केंद्रों पर खिंचेगी? उसका असर क्या होगा? वोटिंग किस तरीके से हो रही है? एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन पहले चरण की वोटिंग के दिन नेताओं का उत्साह कैसा है? गिरिराज सिंह और तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। पहले मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि महागठबंधन के नेता कभी विकास पे चर्चा नहीं की। उन्होंने अपने पोस्टर से अपने पिता और माता को हटा दिया कि लोग 15 साल पहले का चेहरा ना देखे। लेकिन अगर राजनीतिक विरासत आपको मिली है माता और पिता, तो स्वाभाविक है आपको उसका गुना भाग करके लोगों को बताना होगा। तो हमें पूरा विश्वास, खासतौर पे करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में फर्स्ट टाइम जो वोटर्स हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि अपने वर्तमान को देखते हुए और भविष्य के सुनहरा भविष्य को देखने के लिए आप लोग जो है मत का प्रयोग करें। बिल्कुल सफल होंगे, क्योंकि जनता के साथ हम खड़े हैं और ये लड़ाई सरकार बनाम जनता है और जनता की जीत होना तय है और हम इस लड़ाई में जनता के साथ खड़े हैं। तो सत्यजीत कुमार हमारे साथ आ गए हैं, कुमार अभिषेक आ गए हैं सासाराम से, और कुमार कुणाल हमारे साथ इस समय आ गए हैं कहलगाम से। अभिषेक, जहां आप मौजूद हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली रैली वहीं हुई थी। आज फिर वो मौका है जब पहले चरण की वोटिंग हो रही है और पीएम 3 जगह पर बिहार में रैली करने वाले हैं। वोटिंग का कितना रुझान आपको इस समय वहां दिखाई दे रहा है जहां आप खड़े हैं? बिल्कुल रोहित, हम इस वक्त सासाराम में हैं। रोहतास शाहाबाद का इलाका है और ये इलाका पहले से माना जाए तो ये एनडीए के प्रभुत्व वाला इलाका रहा है, लेकिन इस बार क्या किस करवट ऊंट बैठेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हम आपको पहले मतदान केंद्र का हाल दिखा दें। एक सरकारी स्कूल का ये मतदान केंद्र है और कोरोना के इस दौर में आप देखिए कोरोना प्रोटोकॉल की बात की गई है। लोगों को हाथों में ग्लव्स दिए गए हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल दिखाई दे रहा है। हालांकि दूरियां कम दिखाई दे रही हैं, जो 2 गज की दूरी की बात थी वो कम दिखाई दे रही है, लेकिन लोगों में चुनाव का उत्साह है, ये बात साफ साफ दिखाई दे रही है। 10 बजे के बाद का वो दौर है, इसलिए महिलाएं अब ज्यादा तादाद में निकलकर वोट करती हुई मतदान केंद्रों की ओर आ रही हैं और यही वो नज़ारा है जो इस समय है। लेकिन इस समय प्रदेश में जो चर्चा है वो चर्चा इस वक्त रोजगार को लेकर के है, नौकरियों को लेकर के है और अलग अलग मुद्दों को लेकर के है। तो कई लोग यहाँ पर हैं, हम पूछ भी लेंगे लोगों से।
आप देखिए पहले लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे जो वोटिंग का परसेंटेज है वो ज़रूर ऊपर बढ़ेगा। इस वक्त तकरीबन 8% के आसपास यहाँ रोहतास में वोट का प्रतिशत है और महिलाओं की तादाद और कतार इनकी लंबी हो रही है। कुछ लोग हमसे पूछते हैं, ये बताइए आप लोग क्या है इस बार चुनाव के मुद्दे क्या है आपके? चुनाव का आप बताइए क्या होगा इस बार चुनाव के में मुख्य मुद्दे क्या हों? क्या हो तो वोट के बाद पता चलेगा ना, वो तो मताधिकार है तो हम क्या बताएं। इस बार लोग क्या सोच रहे हैं? आप लोग लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, क्या लगता है क्या होंगे इस बार चुनाव के मुद्दे, बता पाएंगे? मेन मुद्दा है बेरोजगारी। रोजगार का मुद्दा बड़ा जी बहुत बड़ा। कई और लोग हैं उनसे भी पूछ लेते हैं, क्या होंगे मुद्दे, आपको क्या लगता है? रोजगार और शिक्षा। रोजगार और शिक्षा और लॉ एंड ऑर्डर और विकास, ये मुद्दे हैं कि नहीं इस बार? विकास तो बहुत जरूरी है ना, विकास तो होना चाहिए, विकास होगा तभी तो बिहार बढ़ेगा आगे, रोजगार बढ़ेगा। चलिए वापस आते हैं अभिषेक आपके पास, जरा एक बार लखीसराय चलते हैं। हिमांशु मिश्रा वहां से हमारे साथ आ गए। हिमांशु, कितना उत्साह है लोगों में वोटिंग को लेकर वहां? देखिए मैं आपको बता दूं रोहित, लोगों में उत्साह है और आप देख सकते हैं कि लोग लंबी कतार में खड़े हुए हैं। मैं लोगों से बात करता हूं कि क्या मुद्दे हैं उनके इस बार। सर क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव के अंदर? बेरोजगारी है। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। तेजस्वी यादव कह रही है हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे और दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है कि 19 लाख रोजगार जो हम देंगे। जी वो आप संतुष्ट हैं? जी संतुष्ट हैं हम इस बात से कि जो 10 लाख दे रहे हैं तो वो नई बार है, वो तो पुराने हैं, वो तो 19 लाख क्या देंगे और 19 करोड़ क्या देंगे। और शिक्षा बड़ा मुद्दा होने वाला है क्या भैया इस चुनाव के अंदर? शिक्षा और विकास का मुद्दा हाँ होने वाला तो है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि विकास हुआ है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार में विकास हुआ है, लोग विकास को देख रहे हैं, लेकिन विपक्ष उन पर झूठे आरोप लगा रहा है। कुछ ने विकास हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ आप कह रहे हैं जी। तो नीतीश कुमार क्यों कह रहे हैं कि विकास हो रहा है बार बार और विपक्ष लगातार हमलावर है? आप भी जान रहे कि विकास होता तो ये आदमी जो है बोल नहीं सकता। विकास ये आपका लॉकडाउन जो लगा है इसमें कितना गरीबी हुआ है, कोई इसका विकास नहीं हुआ है। चिराग पासवान इस बार एनडीए से बाहर आके चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है कि वो अपनी एक अलग पहचान जो उन्होंने बनाने की कोशिश की है वो सीटों में तब्दील होगी? वो हो सकते हैं, इसलिए कि वो तो अभी तक उसमें थे और उसके बाद कोई चीज तो हुआ होगा तब तो वो निकल के अपना पार्टी बना रहे हैं। मतलब आपको लगता है कि नाराज हैं वो इस सरकार से इसीलिए बाहर आए हैं? जी वो नाराज है तब तो वो बाहर आए ना, नाराज नहीं रहते तो बाहर नहीं आते। तेजस्वी यादव का क्या भविष्य देखते हैं आप लोग? तेजस्वी यादव पे आपको लगता है भरोसा है आपको? तेजस्वी या नीतीश में किस पे भरोसा? अभी किसी पर भरोसा नहीं, जब तक कोई कुछ करेगा नहीं कैसे भरोसा हो जाएगा? कुछ करेगा नहीं, विकास के मुद्दे हावी हैं महिलाओं के लिए, ये कहते हैं कि जी। चलिए देखिए बिहार के वोटर की यही खासियत है, आखिरी वक्त तक। ओके, एक सज्जन कह रहे थे हिमांशु अभी अभिषेक से कि अभी क्या मुद्दा बताएं, मुद्दा तो तय होगा चुनाव का नतीजा आने के बाद, तब पता लगेगा ना किस मुद्दे पर जनता ने वोट डाला है। और भरोसे के सवाल पर उनका कहना यह कि जब बिल्कुल रोहित देख ना लें तब तक कैसे बता दें किस पे भरोसा है। आलोक मेहता जी हमारे साथ आ गए हैं, आशुतोष हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में आ चुके हैं और हमारे साथ आ गए हैं यहाँ संजय कुमार। तीनों से बात करेंगे, लेकिन उसके पहले कुणाल के पास भी एक बार चलते हैं। कुणाल, कितना उत्साह लोगों में वोटिंग को लेकर? कितनी लंबी लंबी लाइन है वहां पर जहां आप हैं? रोहित, लाइन लंबी है और लाइन इतनी लंबी है कि कम से कम जो वोटर है जब लाइन में खड़ा होता है तो उसको आधे घंटे से ज्यादा कतार में इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन इंतजार करने के लिए लोग तैयार हैं। और तैयार क्यों हैं हम उन्हीं से पूछते हैं। बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है। हाँ सर, लंबी तो लगी है और लोग इंतजार कर रहे हैं। इंतजार कर रहे हैं। कोई खास बात है? कोई खास बात तो नहीं है। तो क्या है मन में? मन में तो वोट गिरा रहे हैं। अच्छा, आप युवा हैं, क्या सोच करके आए हैं वोट डालने? वोट डालने आए हैं। क्या सोचे हैं इस बार? इस बार क्या तेजस्वी को देना है। और भी लोग हैं, बुजुर्ग भी हैं, युवा तो है कि रोजगार है। आपको क्या है इस बार? लॉकडाउन हुआ था, बहुत सारी चीज हुई, क्या मुद्दा क्या है, क्या मन में चलता है? ठीक है। ठीक है, क्या ठीक है? लोग खुलते नहीं है रोहित, बड़ी बात है।
कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है, कुछ लोग इतने उत्साहित हैं कि नाम तक ले लेते हैं नेता का। तो ये बड़ी विडंबना है कि जब चुनाव है लोग इंतजार कर रहे हो। और एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं रोहित जरा देखिए महिलाओं की कतार। हम कैमरामैन अजय को कहेंगे कि महिलाओं की कतार देखिए, किसी भी मायने में पुरुषों से कम नहीं है, एकदम कंधे से कंधा मिला करके। हालांकि इतनी दूरी होनी नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा करीब आप लोग आ गई हैं। कोरोना से नहीं डर लग रहा है? आप लोग को मास्क पहनना चाहिए। मास्क पहने लेकिन यात्रा चलो लेनी हुई जीती। क्या बोल रही हैं? मास्क भुला गई, घर भुला गई है, भूल गई, मास्क घर में रख के आ गई है। आप लोगों को क्या लगता है इस बार क्या महिलाओं के लिए क्या जरूरी है? क्या बोलेंगे सर, वोट देना है तो वोट देना। वोट तो देना है, लेकिन महिलाओं को तो अपना सुरक्षा बाकी चीज क्या चाहिए? है नहीं सर, मास्क लगाते हैं नहीं। हाँ है तो मास्क लगाते हैं। मास्क लगाते क्या चाहिए महिलाओं को? क्या चाहिए? कौन चीज चाहिए? घर मिला है? नहीं मिला तो शराबबंदी हुई है? हाँ हो गया है। खुश हैं? हाँ खुश है। वापस शराबबंदी से खुश है महिलाओं। देखिए महिलाएं भी पूरे उत्साह के साथ वोटिंग के लिए इस वक्त मैदान में है। मुजफ्फरपुर जा रही है चित्रा त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली आज वहां पर होने वाली है। रास्ते में चित्रा इस समय मौजूद हैं। चित्रा, क्या कार्यक्रम रहेगा प्रधानमंत्री का? एक तरफ वोटिंग चल रही है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की 3 रैलियां बैक टू बैक, और राहुल गांधी की भी 2 रैलियां आज होने वाली हैं। सोची समझी रणनीति के तहत रोहित इस तरह की रैलियां प्रस्तावित की जाती हैं ताकि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी या फिर दूसरे अन्य नेता बोलते रहें, जनता उसको सुनती रहे और उसका प्रभाव भी पहले चरण के मतदान के दौरान पड़े। लेकिन मुजफ्फरपुर में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, मोतीपुर, जहां पर चीनी मिल है, वहां पर एक बड़ा सा मैदान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहां पर रैली होनी है। तैयारियां वहां पर लगभग पूरी हो चुकी हैं, लेकिन जो बड़े बड़े मुद्दे हैं वो अपने आप में मुजफ्फरपुर की जनता के मन में सवाल खड़े किए हुए हैं। देखिए, सबसे पहले मुजफ्फरपुर बालिका गृह का जो मुद्दा सामने आया था, यहां पर चीनी मिल का मुद्दा है। इसके अलावा लीचियों को लेकर, चूंकि दुनिया भर में अपनी मिठास के लिए मुजफ्फरपुर जाना जाता है, उसको लेकर किस तरह से यहां पर कुल 11 विधानसभा की सीटें हैं जिसके लिए दूसरे और तीसरे चरण में मतदान होना है रोहित, और उसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज की ये रैली अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। कुल 3 रैलियां आज उनकी होनी है। पहली दरभंगा में, कल मैं दरभंगा में मौजूद थी, जो अपने मखाने के लिए, पान के लिए और मछली के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। वहां के अलग मुद्दे हैं। जब आप आगे होते हुए मुजफ्फरपुर यानी कि इस धरती पर पहुंचेंगे, यहां के अपने अलग मुद्दे हैं। यहां पर चमकी बुखार का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा जिसने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी थी, और ये सवाल देश भर में खड़ा हो गया था कि बिहार की ये चरमराती जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो ठीक क्यों नहीं होती। तो ये तमाम मुद्दे हैं। इसको लेकर जो सरकार से, नीतीश कुमार से नाराजगी है, उस नाराजगी को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आज क्या कुछ कहा जाएगा, ये अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा देखना। फिलहाल तैयारियां पूरी हो चुकी हैं मोतीपुर में, जहां पर ये आज की रैली है। नीतीश कुमार दरभंगा और पटना में जो रैली आज की होनी है वहां पर मौजूद रहेंगे। मुजफ्फरपुर की रैली में उनकी मौजूदगी नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, गिरिराज सिंह मंच पर होंगे, संजय जायसवाल जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी मौजूदगी होगी, कुछ और नेता होंगे। सभी का कोरोना टेस्ट करवाया गया है और थर्मल स्क्रीनिंग के जरिए ही जो आम जनता आएगी वो अंदर एंट्री ले पाएगी, उसकी भी पूरी जांच की जाएगी, जिसके बाद अंदर एंट्री मिलेगी। तो ये अपने आप में बेहद दिलचस्प, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो आज की वोटिंग चल रही है उसको लेकर चल रहा है रोहित, तो उसको लेकर मैं जानकारी दे दूं। लोगों के पास जब आप जाएंगे, बहुत दिलचस्प हो चुके हैं चुनाव इस बार के। बिहार के लोग बेबाक राजनीति पर अपनी राय रखते हैं, कहीं पर भी आप बैठ जाइए, लेकिन हमें ज्यादातर लोग ऐसे भी दिखे जो ऑफ एयर कुछ और कहते हैं, जैसे ही कैमरा ऑन कीजिए उसके बाद उनके सुर बदल जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे पूछे कि अच्छा किसका जोर चल रहा है, तो वो मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं कि अच्छा थोड़ा इंतजार कीजिए, हम आखिरी वक्त पर अपना मन बनाएंगे। और उनकी मुस्कुराहट ये बयां करने के लिए काफी होती है कि तो क्या होता है ना चित्रा, कि ऑन एयर कुछ और कहते हैं, ऑफ एयर कुछ और कहते हैं, ओपिनियन पोल में कुछ और कह देते हैं और वोट में जाके कुछ और कराते हैं। संजय जी, वहां फंस जाते हैं आप लोग, नहीं भला? नहीं, ओपिनियन पोल में कुछ और कहते हैं और वहां कुछ कर देते हैं, इसकी गुंजाइश रहती होगी रोहित, लेकिन ये जरूर है कि ओपिनियन पोल जब किया जाता है, जिस बात का जिक्र कर रहे हैं आप, जो आपके चैनल पे दिखाया गया हमारा ओपिनियन पोल, वो हमने 17 अक्टूबर तक किया। जब चित्रा कह रही हैं कि ऑन एयर और ऑफ एयर जैसे ही कैमरा ऑन होता है तब उनके मन बदल जाते हैं, तो आप समझिए 17 तारीख तक जो उनका मन था और जब आज वो पहले दिन वोट डाल रहे हैं, इस बीच में जरूर उनका मन बदला होगा। इसी के लिए ओपिनियन पोल में कई बार जो चीजें दिखाई जाती हैं और नतीजे बिल्कुल अलग हो जाते हैं कई बार। चलिए हम इस पर आगे आपसे और बात करेंगे। आशुतोष जी से भी पूछेंगे कि बिहार के चुनाव में इस बार क्या जनता दिल खोलकर वोट डालने के लिए मैदान में उतरेगी, और पिछले 30 साल में जहां 15 साल एक सरकार 15 साल एक सरकार, जब दोनों को तौल रहे हैं,
तो क्या इस बार का चुनाव जातीय समीकरण से अलग जनता के जमीनी मुद्दों पर लड़े जाने की उम्मीद दिख रही है? जैसी बातें हो रही हैं। छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। धन्यवाद चित्रा आपका, आप बने रहिए हमारे साथ। बाकी संवाददाताओं के पास चलेंगे। सत्यजीत हमारे साथ होंगे नवादा से। बहुत छोटे से ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं। लगातार कवरेज आज तक पर आप देख रहे हैं। पहले चरण की वोटिंग बिहार में चल रही है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लगातार कवरेज आज तक आपको दिखा रहा है बिहार चुनाव के पहले चरण की वोटिंग चल रही है। पहले 3 घंटे में 7% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। 1066 उम्मीदवार इस चरण में चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और 2.14 करोड़ वोटर आज उनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद कर देंगे। आपको बता दें, पहले दौर की वोटिंग में 8 मंत्रियों की किस्मत आज तय होने वाली है, जिनमें 4 जेडीयू कोटे के हैं और 4 बीजेपी कोटे के। आपको लेकर चलेंगे। हर सीट पर हमारे सहयोगी संवाददाता मौजूद हैं। लगातार आपको वहां से लाइव कवरेज दिखा रहे हैं किस तरीके से लंबी लंबी कतारें वोटरों की आज सुबह से ही लग चुकी हैं। छोटे से ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं। आप देख रहे हैं आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।